नांगल चौधरी से कांग्रेस प्रत्याशी मंजू चौधरी ने कहा कि 20 साल से नांगल चौधरी में युवाओं ने विकास नहीं देखा। अगर यहां के लोगों ने उनको मौका दिया तो वे यहां के 20 साल के विकास के सूखे को मिटा देंगी। वे ग्रामीण सभाओं में लोगों को संबोधित कर रही थी। इस मौके पर अनेक कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी उनके साथ रहे। ग्रामीण सभाओं को संबोधित करते हुए मंजू चौधरी ने कहा कि नांगल चौधरी विधानसभा में उनके ससुर स्वर्गीय चौधरी पूसाराम जी ने ही कार्य करवाए थे। इसके बाद यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुए। यही कारण है कि यहाँ के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, न ही यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग धंधा है, जिसके कारण नई पीढ़ी के सामने रोजी रोटी का संकट हो गया है। उन्होंने कहा कि अब 36 बिरादरी के लोगों का उनको समर्थन मिल रहा है। अगर यहाँ के लोगों ने उनका पूर्ण समर्थन दिया तो निश्चित ही वह यहाँ पर विकास कार्यों की झड़ी लगा देंगी। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर नांगल चौधरी बहुत ही पीछे गया है, इसलिए उनकी प्राथमिकता यहाँ पर विकास कार्य करवाना है। उन्होंने कहा कि उनके साथ रिटायर आईएएस भी है तथा लोगों ने उनको चुनकर भेजा तो वे मंत्री भी बनेंगी। इसलिए लोगों के पास आईएएस के बदले आईएएस मिलेगा तथा मंत्री के बदले अब नया मंत्री मिलेगा, जो यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा। सारे 36 बिरादरी के लोगों, माताओं, बहनों, नौजवानों, इन नौजवानों ने मेरा और सबका, कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागणों का इतना अच्छा स्वागत किया है। फूल बरसाए हैं, जैसे भगवान ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। बच्चे इतने खुश हो रहे हैं, कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा, जनता की आवाज, ईश्वर की आवाज। स्वर्गीय चौधरी पूसाराम जी का राज तो आप सबने देखा है जो यहाँ पर बैठे हो, लेकिन युवा पीढ़ी जो जवान बच्चे हैं उन्होंने तो राज ही नहीं देखा। कहते हैं राज आए 20 साल हो गए। ये मुझे पता है कि आप सारे वोट कांग्रेस पार्टी पे दोगे, हाथ के निशान पे दोगे, तो मैं तो तुम्हारी 20 साल की जो है ना पूर्ति तो सारी कर दूंगी। 36 बिरादरी को न्याय दिलाने के लिए, और जो मेरे ये बच्चे नौजवान जो इतनी उम्मीद है इनकी मुझसे, मैं तुम्हारे लिए ही लड़ाई लड़ रही हूँ, तुम्हारे लिए। स्वर्गीय चौधरी पूसाराम जी ने हमेशा 36 बिरादरी का मान और सम्मान और सबके काम किए थे। आज उनका पुण्य ही हमारे काम आ रहा है कि चारों तरफ से कहते हैं ना कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं होती है और चारों दिशाओं से हर आदमी आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कभी ना कभी तो किसी ना किसी का कोई ना कोई तो काम किया है। तो मैं बस एक ही बात बता सकती हूँ कि आईएएस के बदले तो आईएएस आपने का, और मंत्री के बदले मंत्री तुम बनाओगे। जब विधायक बनाओगे तो मंत्री बन के आऊंगी तुम्हारे वोट के ताकत से। आप बस एक एक वोट आने वाली 5 तारीख को अपने हाथ के निशान पर जहाँ मंजू चौधरी का बटन है उसको दबाओ, जिससे कि मैं आपके सारे कार्य कर सकूं। धन्यवाद, नमस्कार। रोहतास नाम है। रोहतास जी, ये चुनाव जो है इसमें किसका पलड़ा भारी दिख रहा है आपको? कांग्रेस का है। क्या लगता है इस बार? इसका कारोली गांव से मतलब कुछ तो बीजेपी ने काम ऐसे नहीं कराए, जो वादे किए थे वादे नहीं पूरे किए उन्होंने। ठीक है, बेरोजगारी समझ लो, कोई भी समस्या समझ लो, सब कुछ सारा भट्ठा भरोसा कर दिया। तो यहाँ तो इस इलाके के अंदर ही, इस इलाके के अंदर 4-5 गांव जितने भी इलाका है, जैसे आप यादव दिया है समर्थन, यहाँ बहुत भारी बच्चे जीते, कांग्रेस जीते। सर 5 साल तक कुछ भी नहीं किया। गांव में 5-7 लोगों को पाला, उनके द्वारा जो कहा गया वही काम हुए। एक सामान्य आदमी जाता था, उसका कोई काम नहीं हुआ। इस बार किसकी लहर है? कांग्रेस है सर, 100% कांग्रेस है। कांग्रेस के प्रत्याशी कौन? मंजू चौधरी से, और हमारे गांव से तो क्या लगभग 95% वोट है। मेरा नाम सतवीर गुजर है, गांव कारोली से है। ये जो चुनाव है इसमें किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? पलड़ा कांग्रेस का भारी है सर। किस वजह से? बीजेपी ने कोई काम ही नहीं करवाया। बीजेपी ने तो दल्ले पाल रखे थे, दल्ले पाल के अपने अपने 2 गांव में 2-4 पकड़ लिए और पूरा काम उन्हीं के सौंप दिया। इसलिए हम खुश नहीं है, हम चेंज करना चाहते हैं, सरकार कांग्रेस की बनाना चाहते हैं।